नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और हमारी खास पेशकश यानी कि बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों में, जिनमें पहली खबर मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर जो है वो आदमपुर की है। आदमपुर की जंग अब तेज हो चुकी है। और तीसरी खबर का अगर जिक्र करें तो सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। और चौथी खबर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। दरअसल त्योहारों को लेकर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी लगातार की जा रही है और कोई भी मिलावट चीज ना हो उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। पहली खबर का जिक्र करते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अपने अंतिम सफर पर निकले और उनका अंतिम संस्कार हुआ। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए सैफई मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा गया था, जहां नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा और सियासत के तमाम दिग्गजों ने भी अपनी वहां पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताएं कि मुलायम सिंह यादव सोमवार को उनका निधन हो गया था और 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। और एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब सैफई में दिखाई दे रहा है और अपने नेताजी को अलविदा कहते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के लोगों की ये क्षति हुई है और लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां पहुंची हैं। एक भारी हुजूम, एक भारी तादाद वहां पर दिखाई दे रही है और ये सैफई की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ है। पंचतत्व में विलीन मुलायम सिंह यादव हो गए। रक्षा मंत्री का पद हो या फिर मुख्यमंत्री का पद, हर एक पद को बखूबी मुलायम सिंह यादव निभाते आए हैं, उसको बदस्तूर निभाते दिखाई दिए। और उसी कड़ी में 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन होना, मुलायम सिंह यादव का चले जाना उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैफई जो है इस वक्त पूरी तरह से जन सैलाब में उमड़ा हुआ है और लोग जो हैं वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल शामिल हुए, पक्ष विपक्ष तमाम लोग वहां पर शामिल होते हुए नजर आए। पंचतत्व में मुलायम सिंह यादव विलीन हो गए और अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता शामिल हुए। इस सैफई की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुलायम सिंह का यह अंतिम सफर था, अंतिम विदाई लोग उनको देते हुए नजर आए। सैफई में लोग पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को याद करते दिखाई दिए। सैफई इटावा में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था
और इटावा से उन्होंने पहलवानी का शौक था। उसके बाद वो टीचर बने। टीचर के बाद सफरनामा देखिए, आपको बताएं 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। ये मुलायम सिंह यादव का सफरनामा आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पहलवानी का शौक रखते थे और शिक्षक भी थे। 1950 के दशक में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफी ज्यादा मुलायम सिंह यादव प्रभावित थे, उनकी राजनीति से काफी ज्यादा प्रभावित थे और 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव भी जीता था। सबसे कम उम्र में विधायक बनकर राजनीतिक करियर की शुरुआत मुलायम सिंह ने अपनी की और मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक चुने गए और 7 बार सांसद चुने गए थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश के अंदर इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगाई गई, उस वक्त वो जेल भी गए। अक्टूबर 1992 का वो दिन जब जनता दल से अलग होकर खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी उसका निर्माण किया। उसके बाद 93 से 95 में अपनी पार्टी से विधायक बने। 2003 से 7 तक अपनी पार्टी से विधायक बने और 96 से 98 के बीच मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासी तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कल भव्य बिश्नोई उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे और भव्य बिश्नोई के नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उनके साथ मौजूद रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव और पंचायती चुनाव को लेकर दिल्ली में जेजेपी के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हो रही है और जेजेपी की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अजय चौटाला कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और दिल्ली के असोला स्थित फार्म हाउस पर जेजेपी नेताओं की ये बैठक लगातार हो रही है। आदमपुर की जंग की अगर बात करें तो 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 6 नवंबर को आदमपुर के नतीजे आने वाले। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यह सीट जो है वो खाली हुई थी। कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई जीते थे, विधायक बने थे। अब भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदमपुर का जो चुनाव है वो उनके बेटे लड़ेंगे या वो लड़ेंगे। अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि भव्य बिश्नोई आदमपुर का उपचुनाव लड़ने वाले हैं। आदमपुर से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि आदमपुर का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता नजर आ रहा है और हर एक स्थिति को अगर देखा जाए हर एक पार्टी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। अनूप। हाँ बिल्कुल धन्यवाद। इस वक्त हम आदमपुर में हैं और आदमपुर के रण की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले सत्येंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया, फिर बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दी गई। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सत्येंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद और उसके साथ जो है पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मैं बता दूं कि इस वक्त भी हम आदमपुर में हैं और आदमपुर का ये जो चुनाव है उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस सीट से यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी से भव्य बिश्नोई को टिकट मिल चुकी है। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात ये है शहनवाज की कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, जिसको लेकर सबकी निगाहें कांग्रेस पार्टी पर है। इनेलो पार्टी की ओर से भी चुनाव मैदान में उम्मीदवार आना है, लेकिन उसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
साथ में मैं कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त जो है नागरिक अस्पताल आदमपुर के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और आज अगर यहाँ के विकास की बात भी कर ली जाए तो सड़कें किस प्रकार से हल्की सी बारिश के कारण जलमग्न है, कीचड़ में सनी हुई है। ये विकास आदमपुर का, क्योंकि यहाँ 52 साल के करीब से बताया जा रहा है कि भजनलाल का गढ़ रहा है। भजनलाल मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे हैं, उनकी माता रस्मा देवी विधायक रही है, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक रही है। तो आज भी हालात ये है और सभी के सभी आज के दिन अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो विकास उनका मुद्दा रहेगा। देखने वाली बात ये होगी कि जो विकास का मुद्दा उनका रहेगा वो कितना विकास करवा पाता है या फिर हर बार की तरह सिर्फ दावे ही दावे रहेंगे। शहनवाज बिल्कुल। हाँ अनूप, एक महत्वपूर्ण बात आपने ये दिखाई और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि विकास को लेकर हर एक की पार्टी बहुत बहुत बड़े दावे करती है कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो विकास एक बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आएगा। इस बार अगर आपने जनता से बात की हो आदमपुर की, अगर उन लोगों से बात की हो, किस तरीके से वो इस बार उपचुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि भव्य बिश्नोई एक युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे, किस तरह से आदमपुर की जनता इस चुनाव को देख रही है? देखिए शहनवाज, आदमपुर की जनता इस वक्त एक ऐसी स्थिति के बीच में है जो चुनाव कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक और भजनलाल परिवार है जो लगातार कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ता आया है और उनका यहाँ पर जो है लंबे समय से यहाँ पर उनका शासन रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद यहाँ से बनते रहे हैं। इस बार भजनलाल परिवार ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पिछली बार जब जो चुनाव था वहाँ सोनाली फोगाट ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और सोनाली फोगाट ने बीजेपी की होते हुए यहाँ से लगभग 30-32 हजार वोट ही लिए थे। अब देखने वाली बात यह है कि यह कांग्रेस का गढ़ था या भजनलाल का गढ़ था। अगर चौधरी भजनलाल का गढ़ था तो भव्य बिश्नोई की जीत होगी। अगर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस के लोग यहाँ पर अपने कांग्रेस पार्टी की तरह से मतदान करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लेकिन कहीं न कहीं सबके बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है कि उन्होंने जो उम्मीदवार उतारा है वो स्थानीय है, वो आदमपुर का है, आदमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव न्योली खुर्द का है और उन्होंने इस बार एक नया नारा दिया है, स्थानीय वर्सेज विदेशी। आम आदमी पार्टी ने जो है भव्य बिश्नोई को विदेशी करार दिया है। यहाँ तक कि आज नामांकन के दौरान ये तक कहा गया कि 6 नवंबर की उनकी वापसी की टिकट बनवाई हुई है। 6 नवंबर तक वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और आदमपुर की हाँ ठीक है अनूप, आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। आदमपुर का चुनाव काफी ज्यादा खास है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर दस्तक दे रही है और उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आगे चलकर आदमपुर का चुनाव किस मोड़ पर जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में बने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मीडिया सेंटर को आधुनिक बनाया गया है और मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही। सीएम मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल भी लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सभी को पोर्टल पर विज्ञापन की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बाजरे की खरीद पर बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 450 रुपए देगी और सीएम मनोहर लाल ने प्रदूषण के बारे में ये बताया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है और पराली जलाने को रोकने के लिए इंतजाम किए गए। अब तक पराली जलाने की जो भी रिपोर्ट हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है और ये जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। ये खबर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विज्ञापन पॉलिसी पोर्टल का भी सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए और तस्वीरों से आप देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरह से एक भव्य तरीके से इसका उद्घाटन हुआ है और काफी ज्यादा आधुनिक भी ये बताया जा रहा है। विज्ञापन पॉलिसी पोर्टल का चंडीगढ़ में यहां पर उद्घाटन हुआ और सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग। तो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है
और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। क्योंकि अभी कई जगह देखने आता है, अलग अलग शहरों में कई प्रकार की शिकायतें भी आती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को स्थान मिल नहीं पाते हैं और कुछ वो अपने रसूख से, अपने मिलजुल से स्थान ले पाते हैं। रेट्स का भी कोई सिस्टम नहीं था, अब सबके रेट्स बना दिए गए हैं। 2 प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जो है आगे लोगों को टैरिफ करा देती। इसी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बाबा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, अगर बात की जाए उद्घाटन को लेकर, उद्घाटन किया जा चुका है और कई अहम बातें वहां पर की गई हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए शहनवाज, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुबह लगभग 10:30 पर 8वीं मंजिल पर सचिवालय में मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन किया, जो कि आज अत्याधुनिक जिसे स्वरूप दिया गया है। और इस मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के हिसाब से ही सुविधाएं उपलब्ध जो हैं वो करवाई जाएंगी। और खास तौर पर देखिए शहनवाज, लाइव कवरेज के लिए जो भी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए वह इस मीडिया सेंटर में उपलब्ध रहेंगी। और इस उद्घाटन समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री बनवारी लाल और मंत्री कमल गुप्ता तीनों जो कि खास तौर पर यहाँ मौजूद रहे। और अगर बात की जाए सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल व सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी दोनों मौजूद रहे। और शहनवाज, ये अपने आप में एक मीडिया कर्मियों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो कि इसे अत्याधुनिक मीडिया सेंटर को कन्वर्ट किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ और काफी ज्यादा आधुनिक ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम फ्लाइंग टीम ने हांसी में मिठाई बनाने वाले 2 प्लांटों पर छापा मारा और मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर भनवर सिंह ने यह जानकारी दी है कि सीएम फ्लाइंग टीम को यह सूचना मिली थी कि उत्तम नगर में 2 प्लांटों में मिलावट मिठाई की बनाई जा रही और फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर रसगुल्ला और मिल्क पाउडर के साथ साथ मावा के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है और सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तीसरा पॉइंट है जहां पे सीएम फ्लाइंग ईसासी की टीम और खाद्य सुरक्षा विभाग जो है उसकी टीम है, उच्च अधिकारियों के जो निर्देश हैं उनके हिसाब से कि भाई फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी गोदाम, कोई भी दुकान जो है वो बिना चेक किए हुए नहीं रहनी चाहिए। तो उसी की निरंतरता में ही ये जो है कार्रवाई चालू है। और आज यहाँ पे एक सैंपल लिया गया है क्योंकि यहाँ पे सारा खोए का और जो स्वीट खोआ है वही प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है काफी मात्रा में, जो काफी मात्रा में अवेलेबल है उसी का सैंपल यहाँ। इसी खबर को लेकर अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, फ्लाइंग टीम जो है सीएम फ्लाइंग टीम काफी ज्यादा छापेमारी कर रही है। दरअसल त्योहारों का सीजन है, क्या कुछ आकलन किया जा रहा है? क्या एक बड़े पैमाने पर जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हुए या फिर सीएम फ्लाइंग टीम सक्रिय हुई है? देखिए शहनवाज, बिल्कुल जिस प्रकार से त्योहारों का सीजन है ऐसे में दुग्ध या दूध से बने हुए उत्पादों की बहुत ज्यादा मिलावट करके यहाँ पे बाजार में बेचे जाते हैं, जिसको लेकर के सीएम फ्लाइंग सक्रिय नजर आई और सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद मिले जिनमें उनका सैंपल लेकर के उनको आगे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। शहनवाज, जब दीपावली का त्योहार नजदीक और ऐसे में दूध उत्पादन को देखते हुए दूध से बने हुए उत्पाद बहुत अधिक संख्या में बाजार में देखने को मिलते हैं। मिठाइयां देखने को मिलती है, मावा देखने को मिलता है। हालांकि इलाके में इतना दूध उत्पादन नहीं है, पूरे प्रदेश की चाहे बात कर ली जाए तो ये ऐसे में कहीं कहीं सीएम फ्लाइंग का एक सक्रिय होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि त्योहार पे अधिकतर लोग मिठाइयां खरीदते हैं और ऐसा ना हो कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। इसको लेकर के सीएम फ्लाइंग अगर समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाएगी तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। शहनवाज, हाँ बिल्कुल। अनूप, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहेंगे, सीएम फ्लाइंग टीम ने क्या अलग अलग अपनी टीमों का गठन कर दिया है? क्योंकि लगातार ये खबरें आती हैं और हर साल इस बात को लेकर खबरें आती हैं कि लोग काफी ज्यादा मिलावट करते हैं। वो मिलावट इस बार ना हो, लोगों की धरपकड़ हो सके, लोगों को स्वच्छ मिठाई मिल सके, उसको लेकर क्या अलग अलग टीमों का गठन किया गया है? देखिए शहनवाज, बिल्कुल इस प्रकार की टीमें सक्रिय है, उनका गठन किया गया है, लेकिन सिर्फ सीएम फ्लाइंग के भरोसे ही पूरे प्रदेश को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए जो स्थानीय नागरिक हॉस्पिटल है या जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वहां पर भी इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, क्योंकि सीएम फ्लाइंग जैसे आज हांसी में किसी प्रकार की छापामारी हुई है तो हिसार बच जाता है, बड़वाला, अकलाना, आदमपुर, नारनौंद, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो
बाकी अछूते रह जाते। तो अगर नागरिक हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस प्रकार की टीमों का गठन किया जाए, जो एक ग्राउंड लेवल से लेकर के और जिला स्तर तक कार्रवाई करे, तब जाकर के कहीं कहीं मिलावटखोरों पर अच्छी कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। और अनूप, एक और जानकारी आपसे लेंगे। सीएम फ्लाइंग इस बात का भी अनुरोध कर रही है लोगों से कि अगर कोई मिलावटखोर आपको मिलता है या मिलावट करता हुआ मिठाई में दिखाई देता है तो हमें सूचित करें। क्या ऐसी भी सूचना आ रही है कि लोग भी अब जागरूक हैं, लोग भी सूचना जो है वो प्रशासन को, फ्लाइंग टीम को और पुलिस को देते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं लोग जागरूक है, तभी जाकर के इस प्रकार की कार्रवाई अमल में ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाना चाहिए जो हर व्यक्ति तक पहुंच सके और वो आसानी से ये जानकारी दे सके कि उनके इलाके में कहां पर किस प्रकार की मिलावट हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसका नाम पता भी गुप्त रखा जाए। कई बार इस प्रकार के विवाद बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सीएम फ्लाइंग है या अन्य कोई स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है तो उस फ्लाइंग के लोग ही इस प्रकार की जानकारी को बाहर भेज देते हैं, जिससे जो मिलावटखोर है वो उन लोगों के साथ एक तरफ से रंजिश रखना शुरू कर देते। तो जरूरी है कि लोगों तक इस प्रकार का टोल फ्री नंबर पहुंचे और शिकायत करने वाले लोगों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनकी धरपकड़ करवाने वाले लोगों का नाम पता भी सार्वजनिक ना हो। धन्यवाद। बिल्कुल अनूप, एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। अगर बात की जाए सीएम फ्लाइंग टीम को लेकर, अब तक कितने बड़े पैमाने पर धरपकड़ हो चुकी है या सिर्फ अभी सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे हैं और कोई पुख्ता जो है अभी रिपोर्ट नहीं आई है मिलावट की? देखिए धन्यवाद, यहाँ पर जो सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस दिन भी सीएम फ्लाइंग इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाती है वो सिर्फ 1 या 2 दुकानों पर ही लाती है जिसकी शिकायत की गई होती है। अगर वो पूरे बाजार की इस तरह की सैंपलिंग करें तो लोगों में एक जानकारी भी बढ़ जाएगी और एक डर का भय का माहौल बनेगा उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह मिलावट का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रिपोर्ट साथ की साथ आनी चाहिए। मिलावट आज सैंपलिंग की गई है और इसका जो परिणाम है या इसका जो रिजल्ट आता है वो दीपावली के बाद आता है। तो ऐसे में लोग मिठाइयां खा चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता किस दुकान पे मिलावटखोरी का सैंपल पास हुआ है, किसमें फेल हुआ है। तो ये जरूर हर खबर के माध्यम से हम गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रकार की रिपोर्ट्स आए और उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए सीएम फ्लाइंग दरअसल इसलिए एक्टिव हुई है क्योंकि जो मिलावटखोर हैं वो अपनी कारस्तानी से बाज आ जाएं और लोगों को स्वच्छ साफ सुथरी मिठाइयां इस त्योहार के सीजन में देते नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।